2026 को लेकर सुपर 8 का राउंड शुरू होने में चंद ही घंटे का समय बाकी बचा हुआ है। कल कोलंबो प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला सुपर 8 का मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन उस मुकाबले से पहले वेदर को लेकर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। जैसा कि आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने प्रेमदासा स्टेडियम में प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन बारिश इतनी तूफानी हुई है ना भाईजान, लगातार 3 घंटे बारिश हुई है। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक बारिश हुई है और इतनी ज्यादा बारिश हुई है ना, इतनी ज्यादा कि भाईजान ग्राउंड तो सारा कवर के साथ जो है वो ढक दिया गया था, लेकिन पानी बहुत ज्यादा ग्राउंड के अंदर खड़ा हो चुका था। यानी कि अगर आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच होता तो भाईजान कोई रिजल्ट नहीं आना था, मैच ड्रॉ हो जाना था और दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट्स दे देना था। और अब कल की जो वेदर की प्रेडिक्शन है ना भाई साहब, 80% जो है ना कल 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जो है ना लगातार भाईजान 4 घंटे 80% वेदर की प्रेडिक्शन की जा रही है। आप भी जाकर गूगल में प्रेमदासा कोलंबो का वेदर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो कल भी इसी तरह जो आज तूफानी बारिश हुई है ना, पाकिस्तान की जो टीम है वो अपने होटल से ही निकल नहीं पाई। आज आपने देखा कि पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकल के सामने आई है, लेकिन पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने पाकिस्तान को जो है वो प्रेमदासा जाने से रोक दिया था, क्योंकि बारिश ही इतनी ज्यादा थी। जाकर भी क्या करना था, ग्राउंड गीला था, ठीक है, कवर के साथ ढका हुआ था, तो प्रैक्टिस सेशन तो आज पाकिस्तान का कैंसिल हो गया। और अब आ जाते हैं जी मेन मुद्दे के ऊपर कि अगर पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की नजर हो जाता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच का कोई रिजर्व डे भी रखा गया होगा कि अगर कल को मुकाबला नहीं होगा तो किसी और दिन को करवा दिया जाएगा। भाईजान सुपर 8 के किसी भी मुकाबले का ना कोई रिजर्व डे नहीं है, चाहे वो इंडिया वाला ग्रुप है चाहे वो पाकिस्तान वाला ग्रुप है। बारिश आ गई, मैच नहीं हुआ तो दोनों ही टीमों के दरमियान जो है वो एक एक पॉइंट को जो है वो डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहले जनता को मैं ये क्लियर कर दूं, क्योंकि रिजर्व डे जो होता है वो सेमीफाइनल और फाइनल के लिए होता है, ठीक है ना। लीग ग्रुप स्टेजेस के मैचेस के लिए जो है ना वो रिजर्व डे नहीं होता। अब आ जाते हैं जी मेन मुद्दे के ऊपर कि अगर बारिश होती है, दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट्स मिल जाता है, तो इसका फायदा किसको होगा। देखें इस ग्रुप के अंदर ना, पाकिस्तान वाले ग्रुप के अंदर अगर हम सेमीफाइनल की 2 टीमों को देखें ना जिनके ज्यादा चांसेस नजर आते हैं, एक तो पाकिस्तान है और दूसरी न्यूजीलैंड की टीम है, ठीक है। न्यूजीलैंड ने भी न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाले मुकाबले ने डिसाइड करना भाई साहब, मैं आपको बता दूं श्रीलंका भी हल्की टीम नहीं है। अगर तो न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका से जीतने में कामयाब हो जाती है ना, तो फिर पाकिस्तान और श्रीलंका जो है ये दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगी। तो अगर कल वाले मुकाबले में बारिश आती है जो कि 80% बताई गई है, ठीक है ना, 4 घंटे तूफानी बारिश बताई गई है, मैं आपको फिर बता दूं, ठीक है ना। लेकिन कोलंबो का वेदर ऐसा है कि भाई 1 मिनट के अंदर साफ और 1 मिनट के अंदर आसमान के ऊपर बादल जो है वो छा जाते हैं और बरसना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर कल वाला मैच शुरू नहीं होता, एक एक पॉइंट्स मिल जाता है, तो पाकिस्तान की टीम को उसका बहुत बड़ा फायदा होगा, पाकिस्तान को भी होगा और साथ में न्यूजीलैंड को भी होगा। क्यों? क्योंकि फिर पाकिस्तान के पीछे बच जाएंगे 2 मुकाबले और उन दोनों मुकाबलों में से ना पाकिस्तान ने एक मुकाबला जीतना है, ठीक है ना, एक मुकाबला। और एक मुकाबला अगर पाकिस्तान फर्ज करें कोई हारता भी है ना, तो पाकिस्तान को ज्यादा रन रेट से नहीं हारना होगा, यानी कि अपना रन रेट जो है ना, रन रेट वो सेट रखना होगा। तो पाकिस्तान की टीम जो है ना 3 पॉइंट्स लेकर भी सुपर 8 के राउंड में जा सकती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाईजान कोलंबो के अंदर वेदर जो है ना भाईजान वो कोई पता नहीं लगता कि भाईजान किस समय बारिश आ जाए किस समय बारिश नहीं आती। तो अगर पाकिस्तान का ये मैच ड्रॉ भी होता है तो कोई चिंता करने वाली जरूरत नहीं है। और जो दूसरी टीमें होंगी ना भाईजान, दूसरी टीमें जो होंगी और जो हमें वेदर के बारे में अभी प्रेडिक्शन मिल रही है भाईजान, आने वाले दिनों में ना प्रेमदासा स्टेडियम का वेदर क्लियर है, लेकिन कल का जो दिन है ना, कल का जो दिन है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, वो भाईजान बारिश से भरा हुआ दिन लग रहा है। आज भी मैंने देखी वीडियोस देखी, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर लाइव जो है वो कवरेज हो रही थी, तो भाईजान इतनी तूफानी बारिश, तो
एक घंटा भी उस तरह की तूफानी बारिश होगी ना, एक घंटा भी, मानते हैं कि श्रीलंका का जो स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। ग्राउंड को भाईजान एक मिनट लगाते हैं, वो पूरे के पूरे ग्राउंड को जो है वो ढक देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब बारिश खत्म होती है तो भाईजान वो ऐसे 15 मिनट के अंदर अंदर पूरे ग्राउंड को साफ कर देते हैं। लेकिन अगर तूफानी बारिश, आज वाली बारिश अगर कल होगी ना, आज तो 3 घंटे हुई है, फिर कल का मैच भाईजान मुश्किल है और पाकिस्तान को भी फायदा होगा, ठीक है ना। एक पॉइंट्स भी पाकिस्तान को फायदा देगा। जैसे कि मैंने बोला कि पाकिस्तान को 2 मैच में से 1 मैच जीतना होगा ताकि पाकिस्तान के पास कम से कम 3 पॉइंट्स हो। और पाकिस्तान की टीम जो अगर फर्ज करें हारती भी है किसी टीम से, इंग्लैंड से अगर पाकिस्तान हारता भी है, तो फिर पाकिस्तान को ये देखना होगा कि वो अपना नेट रन रेट जो है ना वो स्टेबल रखे, ठीक है ना, क्योंकि नेट रन रेट बड़ा मैटर करेगा। ये जो ग्रुप स्टेज के मैचेस है ना, खास तौर पर जो श्रीलंका में हो रहे हैं, ठीक है ना, सुपर 8 के मैचेस, इसमें जो है ना बारिश जो है ना रंग में भंग डालेगी, ठीक है ना। लेकिन बताया तो जा रहा है कि कल के बाद वेदर क्लियर है, लेकिन कोई पता नहीं लगता भाईजान। आज वेदर कुछ होता है, कल को कुछ होता है, ठीक है, परसों को कुछ होता है, कुछ नहीं बताया जा सकता। श्रीलंका में भाईजान सारा साल कभी बारिशें आती हैं, कभी रुक जाती हैं, यानी कि बारिशों के बारे में कोई प्रेडिक्शन कर नहीं सकता, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को यही फायदा होगा कि 1 पॉइंट पाकिस्तान को मिल जाएगा। हालांकि न्यूजीलैंड पाकिस्तान के सामने आईसीसी के इवेंट्स के अंदर इतना टफ टाइम पाकिस्तान को नहीं देती। पाकिस्तान इजीली न्यूजीलैंड से विन कर जाता है, लेकिन भाई वो समय अब पुराने हो चुके हैं, ठीक है ना। अब न्यूजीलैंड के पास भी अच्छा टॉप ऑर्डर है, मिडल ऑर्डर है और उनके पास अच्छे गेंदबाज हैं। तो वैसे पाकिस्तान की भी टीम अच्छी, तो लेकिन अगर